सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अरावली पर्वतमाला पर 20 नवंबर को की गई परिभाषा पर सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस सूर्यकांत मिश्रा की खंडपीठ के द्वारा रोक लगा दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अरावली की नई परिभाषा पर रोक लगाते हुए अगली सुनवाई 21 जनवरी मुकर्रर की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नगली सर्किल पर एकत्रित होकर भाजपा के खिलाफ नारे लगाकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। बोलो भर्तृहरि बाबा की कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आज सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, दिन में करीब 12-12:15 बजे करीब सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, जो कि 20 नवंबर को जो आदेश था सुप्रीम कोर्ट का, सरकार ने जो एक नोटिफिकेशन या सरकार ने एक जवाब पेश किया था, उसके अंदर उन्होंने अरावली को 100 मीटर की जो ऊंचाई थी उसको माना था और सुप्रीम कोर्ट में कोई किसी प्रकार की उन्होंने बहस न करके और सुप्रीम कोर्ट से तथ्यों को छुपा के उन्होंने उसको उस दिन मंजूर करवा लिया था। जब लोगों को पता चला, जन भावना को जब पता चला, जन भावना चार प्रदेशों की, आप देखिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, पूरी जनता रोड पे आ गई, सड़क पे आ गई। हर आदमी के मन में एक भावना आ गई कि अरावली कैसे बचाई जाए। हमने 27 तारीख को कांग्रेस पार्टी ने एक प्रदेश व्यापी एक आंदोलन किया, जिसमें अलवर में भी एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में हजारों की संख्या में पब्लिक सड़कों पे उतरी और अरावली का घेराव किया। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, हमारे जो एआईसीसी के हमारे महासचिव हैं, हमारे अलवर के जो नेता हैं माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, हमारे टीकाराम जूली जी, हमारे सभी सम्मानीय नेता, हमारे यहाँ की आम जनता, एनजीओ, सोसाइटी, सबने मिलके एक बहुत बड़ा आंदोलन किया और मैं समझता हूँ कि वो आंदोलन की गूंज है वो दिल्ली तक पहुंची। दिल्ली में जो सोशलिस्ट जो होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उन्होंने इस आंदोलन को, जो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और सब जगह जो आंदोलन हुए थे, अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के वहां पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं प्रसंज्ञान लेकर इस मामले को इन्होंने आज पे रखा और जो आज उन्होंने एक आदेश दिया है कि चार राज्यों के जो मुख्य सचिव हैं उनको आदेश दिया है कि 21 जनवरी तक वो अरावली के ऊपर नया एक जो एक्सपर्ट है उनकी एक कमेटी बनाएगी और 21 जनवरी तक जवाब पेश करेगी कि इस अरावली को कैसे बचाया जाए। और जो इन्होंने जो पुराना नोटिफिकेशन था उसको इन्होंने स्टे कर दिया है और अब जो मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा जी हैं, जो ये कहते हैं कि हम अरावली को बचाएंगे, अरावली के बारे में 1 इंच इसमें खुदाई नहीं होने देंगे, माइंस नहीं चलने देंगे, किसी तरह की कोई काम नहीं होने देंगे। अब माननीय भजन लाल शर्मा जी के ऊपर ये भार आ गया है और ये बताएं जनता को कि हम जो जवाब पेश करेंगे वो जवाब ये देंगे कि हम 1 इंच अरावली की जमीन पे खनन नहीं होने देंगे। आपको 21 तारीख को पता लग जाएगा कि सरकार की मंशा क्या है, क्या जवाब पेश करते हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, जो अपने पहले के आदेश पर उन्होंने रोक लगाई है, अरावली के जो जनता ने जो आंदोलन करा, जो आक्रोश जो पूरी जनता में आया उस डिसीजन के बाद, वो मैं मानता हूँ एक सही कदम है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि अपनी पुरानी जो गलत उन्होंने निर्णय लिया था उस पर रोक लगाई है और जो जनता की जो भावना है, जो हमारी देश की जो भावना है, उसको समझा, स्वीकार किया और उस पर एक्शन लिया। आज हमारे पास ये डिसीजन आया, लेकिन अब ये हमारा और पूरी जनता का कर्तव्य बनता है कि अब इस डिसीजन के बाद जो अवैध खनन जो चल रहा है, जैसे कि आप सब जानते हैं पिछले कई दिनों से फोटोज आ रही, वीडियोज आ रही है, डीग के क्षेत्र में, नौगांवा के क्षेत्र में ट्रैक्टर भर भर के जो डंपर जा रहे हैं, डंपर भर भर के जा रहे हैं, उसके खिलाफ भी हमको मुहिम चलानी है। और ये हम लोगों को, जनता को, पार्टी को, हम सब ने ये अब ठान लिया है कि अरावली को हम बचा के रहेंगे। ये डिसीजन आया है, सर्वप्रिय है, बहुत अच्छी पहल है, लेकिन यहाँ नहीं रुकना है, आगे भी हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जो ये दीमक की तरह हमारी अरावली को खोखला कर रहे हैं लोग, उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे, आगे आंदोलन करते रहेंगे। हमारे नेता आदरणीय भंवर साहब, आदरणीय जूली जी, आदरणीय डोटासरा जी के संज्ञान में लिया उन्होंने इस चीज को और हमने ऐतिहासिक परसों रैली भी बहुत अच्छी निकाली। ये सारी कोशिशों के बाद, जनता के आंदोलनों के बाद सरकार ने बात सुनी, डर गई, ये डर ही है और क्या हुआ है। जो डर ही और जो सुना और समझा और उसके बाद जो उन्होंने निर्णय वापस लेने का किया,
बहुत ही सराहनीय है और आगे भी इनको हम ऐसी तक पर रखेंगे। अरावली के साथ, हमारे पर्यावरण के साथ, हमारे देश के साथ कोई भी खिलवाड़ हम नहीं सहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार, सर्वोच्च न्यायालय को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 20 नवंबर के खुद के आदेश को ही दोबारा रिव्यू किया है और खुद के आदेश को उन्होंने होल्ड करके, और सरकार की जो मंशा थी, सरकार ने आनंद फानन में जो गलत तरीके से सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह करने का जो प्रयास किया था, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो कांग्रेस लेकर के आम जनता के संघर्ष की जीत की है और इस संघर्ष की जीत में अभी भी हमको आंख और कान खुले रख करके चौकन्ना रहना पड़ेगा। हो सकता है सरकार की मंशा अब सरकार को जो दिया है जीआईसी माध्यम से, चारों सुप्रीम कोर्ट के और जो सीजीआई मतलब सीआई जिनके जो चीफ सेक्रेटरी की जो कमेटी बनेगी वो 21 तारीख को क्या अपना एफिडेविट पेश करती है, इनकी मंशा इसे साफ जाहिर हो जाएगी। वे सरकार 3 बार अपने खुद के कारनामों से पीछे हटी है और तीनों बार इन्होंने पीछे और हट करके अपनी भूखी खाई है, चाहे सीटीएस के मुद्दे पर हो, चाहे अपने अरावली के मुद्दे पर हो, चाहे पॉल्यूशन के मुद्दे पर हो, हर जगह ये पर्यावरण मंत्री फेल हुआ है और इससे साफ साबित हो गया कि ये निकम्मा नकारा सरकार है। और इनके जो मंत्री महोदय हैं उनको वो आगे दिन कहते हैं कि गुमराह करते हैं, हम गुमराह नहीं कर रहे। अब साबित हो गया है कि आप जनता को गुमराह कर रहे थे और वो गुमराह साबित आपने कोर्ट के माध्यम से, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से साबित हो गया कि आप झूठ बोलते हो, पब्लिक में भी झूठ बोलते हो, जगह जगह जाके जो चैनलों पे अपने बाइट दे रहे थे और गलत तरह से गुमराह कर रहे थे कि हमने कोई गलती नहीं की है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी कह रहे थे कि 1 इंच अरावली नहीं खुद रही है। अब उन पे बाहर आ गया है कि आज से ही आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि अरावली में कहीं खनन नहीं होना चाहिए। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अब आप बताएं कि कहां का अवैध खनन हो रहा है। अगर अवैध खनन हो रहा है तो सरकार की नाकामी और निकारापन साबित करेगा।